कुछ पेनफुल जर्नी भी है। हम सारे लोग इस जर्नी के हिस्सा हैं। मैं भी आप ही के जैसा इसी सफर का मुसाफिर हूँ, और इस मंच पे और इस मंच से बाहर हजारों लाखों लोग इस सब सफर के साथी हैं। लेकिन मैं अपनी बातों को एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपके बीच रखना चाहूंगा, जो भी भगवान थोड़ी बहुत बुद्धि दी है। कि एक ट्रेन है जो हावड़ा से दिल्ली की ओर खुली हुई है। बहुत रफ्तार से ट्रेन अपने गंतव्य की ओर, दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रही है। और रास्ते में एक स्टेशन है जिसका नाम है मुगल सराय, जो आज दीनदयाल उपाध्याय बन गया है। स्टेशन पे गाड़ी राइट टाइम से आई थी। दुर्भाग्य से उस स्टेशन पे सिग्नल नहीं मिलने के कारण वो ट्रेन खड़ी हो गई। लोगों ने आधा घंटा 1 घंटा इंतजार किया, सिग्नल मिल नहीं रहा था। पेशेंस जवाब देता गया। लेकिन जब स्टेशन पे जिस जगह पे हम लोग खड़े थे, जिस ट्रेन पे, और जिस बोगी में इत्तेफाक से हम सारे लोग थे, मेरी बात को आप किसी भी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे रिलेट करिए कि हम किसी स्टेशन पर हैं और एक ट्रेन के एक बोगी में बैठे हुए हैं। उस बोगी में, हम जिस बोगी में बैठे हुए थे उसके 10 आगे भी बोगी थे, उसमें भी बहुत सवार लोग थे, और हमारे बोगी के पीछे भी 10-20 सवार लोग थे, उस बोगी में बैठे हुए थे। और हम लोग जब बोगी में बैठे थे, जब ट्रेन का सिग्नल नहीं मिल रहा था, तो वहां पे कोई चाय बेचने वाला आ गया, कोई बादाम बेचने के लिए आ गया, आपस में चर्चा होने लगा। मतलब उस बीच बहुत से लोग हम लोगों से हमारे बोगी में आने लगे, मिलने लगे, जुलने लगे। जस्ट लाइक यही सीन हमारे ट्रेजर एनएफटी या नोवा एनएफटी में हुआ। बहुत अच्छी कंपनी की रफ्तार थी, लोगों ने हजारों लाखों करोड़ रुपया यहां से बनाए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और कुछ दिन के बाद अचानक एक विड्रॉल फंक्शन को रोक दिया, और कंपनी पहले से जो तय था अपने इकोसिस्टम को बनाने के लिए उधर प्रस्थान कर गया, उधर चल गया, और हम लोगों को विड्रॉल फंक्शन को रोक दिया। लेकिन हम जिस बोगी में बैठे थे, उस बोगी में उतने ही लोग मिलके चर्चा करने लगे, और चर्चा करते 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 बहुत तरीके का एक्सपीरियंस मिला, बहुत तरीके के मिले। इसको कोरिलेट अब एनएफटी से करिए, हमारे नोवा एनएफटी से। जब कंपनियां बंद हो गई, विड्रॉल फंक्शन रोक दिया गया, तो लोगों ने सोचा कि कंपनी खत्म हो गई। लेकिन जो जानकार थे, जिनको अपने कम्युनिटी पे भरोसा था, जिनको कंपनी पे भरोसा था, जिनको लग रहा था कि कंपनी कम बैक करेगी, क्योंकि सब कुछ हो ही रहा था, कहीं कुछ बंद नहीं था, सिर्फ विड्रॉल फंक्शन बंद था। लोगों ने उस समय भी काम किए, बहुत लोग उम्मीद छोड़ दिए, बहुत लोग उम्मीद जो कर रहे थे करते रहे, और करते करते अंतोगत्वा सिंगल मिली ट्रेन की, और सिंगल गाड़ी फिर खुल गई। दिसंबर में वो समय भी आया। अब दिक्कत यही है कि जो 10 महीना तक जहां पे हम रुके हुए थे, वहीं पे आज भी रुके हुए। वही ट्रेन तो भाई चल गई, हम छूट गए। और हमारे बोगी के आगे भी 10 बोगी थे, उसमें भी लोग सवार थे। आज सुबह से लेकर रात तक अगर हम मंच की बात करें, तो 10 से 12 मंच पे 3 से 4 हजार लोग रहते हैं, और कम से कम 100 लोग स्पीकर के रूप में आपके बीच में, मेंटर के रूप में आते हैं। क्या ट्रेजर एनएफटी इतने लोगों का है? क्या नोवा एनएफटी में इतने ही इसके लोग हैं? 6 मिलियन लोग हैं। इस 10 महीना में जिस किसी ने भी, जो भी मंच पे, जो भी हमारे गुरु के रूप में, महागुरु के रूप में, मेंटर के रूप में, एज ए वक्ता के रूप में जो भी समय दिए, सब बधाई के पात्र हैं। शब्दों से उनके शुक्रिया नहीं किया जा सकता है। हर वो व्यक्ति जो आने वाला समय में इसे कोरिलेट करेगा और आने वाला समय में अपने सपनों को पूरा करेगा, वो ऋणी रहेगा उस सब व्यक्ति का जो इस 10 महीना में अपना कीमती समय देकर उस हताश और निराश वातावरण में कहीं से एक उम्मीद की किरण जगाए रखे। मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर दूसरे व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहता। वो सभी व्यक्ति ऋणी होना चाहिए, पूरा कम्युनिटी को। अब सवाल है कि जब ट्रेन खुल गई,
हमारी यात्रा शुरुआत करनी है तो टिकट तो लेना पड़ेगा ना। एक लाइन का एक स्टेटमेंट है कि टिकट लेकर फिर से ट्रेन की सवारी करिए। मंजिल एक है, काम करना है। क्यों काम करना है? क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले मंचों पे आके बैलेंस शीट का बात शुरू कर दिया करने के लिए। बैलेंस शीट बनाइए अपना अपना। काम क्यों करेंगे नोवा एनएफटी में? पहले बैलेंस शीट तो बनाइए। किस चीज का बैलेंस शीट? बैंक का बैलेंस शीट नहीं मेरे भाई, लाइफ का बैलेंस शीट बनाइए। डब्ल्यूएचओ का एक रिपोर्ट है कि 60 साल का औसतन आयु भारत में या तो डेथ कर जाएंगे या तो काम करने लायक नहीं रहेंगे। उनका मन मस्तिष्क शरीर काम करना बंद कर देगा। और यही कारण है कि 60 से 58 साल में आज गवर्नमेंट भी रिटायरमेंट कर देता है। मैं उस पे नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, मान लेते हैं डब्ल्यूएचओ का बात। हालांकि भारत उससे अछूता है। भारत के लोग 70 प्लस 80 प्लस में डेथ कर रहे हैं आज के डेट में। लेकिन साइंस है, मानना पड़ेगा। तो हमको अपना बैलेंस शीट, सबको अपना अपना बैलेंस शीट बनाइए। 5 मिनट का एक्टिविटी करिए, आपका वाई क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको वाई क्लियर हो जाए तो आपको अपने लिए कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। बैलेंस शीट बनाना है। किस चीज का बैलेंस शीट? बैलेंस शीट बनाना है कि एक साल में 365 दिन होता है, और अगर 60 साल से इसको गुना करेंगे तो कैलकुलेटर निकाल लीजिए, एक फिगर आपके पास आएगा, शायद 21,000 से 22,000 होगा। ऊपर वाले ने हमको आपको यही दिया है, 21 से 22,000 दिन। और अगर कोई 40 साल के हमारे भाई बहन है तो 60 में 40 माइनस कीजिएगा, बचेगा 20। 20 को 365 से गुना कर दीजिए तो 7,300 दिन हो गए। और अगर 50 साल के हमारे जैसे अगर कोई भाई बहन है तो हमारे लिए तो 10 ही साल बचा है। 10 साल को 365 से गुना करिए तो 3,650 दिन होगा। अब बचे हुए 3,650 दिन में अपने लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना है? खुद से सवाल करिए, क्या करना है? ये छोड़ दीजिए हम कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ करेंगे, वहां छोड़ दीजिए। खुद से सवाल कीजिए। बैलेंस शीट अभी बनाइए। और इसमें जो 3,650 दिन बचा हुआ है उसमें 1,725 दिन तो हम सो के बिता देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए तो 24 घंटे का एक रात है। तो जब आप इस बैलेंस शीट को अपने आप बनाएंगे, 30 साल के हैं तो 30 साल, 20 साल के, 40 साल के तो 20 साल, और 50 साल के हैं तो 10 साल, 55 साल के हैं तो 5 साल। जो साल आपका बचा हुआ 365 से गुना करिए। जो बचा हुआ वही हमारा हेल्दी शरीर रहेगा, काम करने के लिए, सोचने के लिए शक्ति वहीं तक रहेगा। अब आप बैलेंस शीट बन गया, तब अपने आप को जिंदगी के अंदर, अपने जिंदगी जो हमारा जिंदगी है, अगर इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं तो LIFE, लाइफ। इस लाइफ के अंदर इफ लगा हुआ है। लिखिए आप लोग, दिमाग में लिखिए, हाथ में लिखिए, कलम कॉपी है तो लिखिए लाइफ, LIFE। लाइफ के अंदर बैलेंस शीट बन गया तो अपने लाइफ के अंदर जो इफ है इसको पॉजिटिव करिए। परंतु परंतु 6,000 देंगे, कंपनी डूब जाएगा, पिछला साल मार्च में भाग गया था, मार्च में देख लेंगे, 6,000 फिर लेके भाग। ये जो इट बट है परंतु परंतु, ये इसको आपको पॉजिटिव करिए। अगर आप अपने इफ को पॉजिटिव कर लिए तो लाइफ का दो ही उद्देश्य रह जाता है। L मीन्स लर्निंग, E मीन्स अर्निंग। और सीखने और कमाने का नाम ही जिंदगी है। और सीखने कमाने में जो माहिर है, इस क्षेत्र का बादशाह उसी को करना है। अब आपने दो चीज कर लिया, बैलेंस शीट बना लिए, लाइफ के अंदर इफ को पॉजिटिव कर लिए। तो तीसरा पड़ाव है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा। कहां सरेंडर करेंगे? सिस्टम के आगे, प्लान PDF के आगे, अपलाइन के आगे सरेंडर करिए। जुड़ने से पहले 1000 बार, हम तो कहें सैकड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार क्वेश्चन करिए। जिनसे पूछना उनसे पूछिए। गूगल बाबा से पूछिए, ट्यूब से पूछिए, यूट्यूब से पूछिए, ट्विटर से पूछिए, खंगालिए, 34 महीने का इतिहास जानिए। लेकिन जब आपका वाई क्लियर हो गया, और वाई क्लियर तो करना ही है क्योंकि आपको बैलेंस शीट हाथ में है। किसी को धोखा मत दीजिए, अपने बैलेंस शीट पे करिए, अपने लाइफ के अंदर इफ को पॉजिटिव करिए और सिलेंडर करिए। सिलेंडर क्यों करना है? क्योंकि आप देखे होंगे NHI का एक रिपोर्ट है,
हर 3 मिनट में एक रोड में एक्सीडेंट होता है, लेकिन उस एक्सीडेंट में किसी भी एक व्यक्ति ऐसे नहीं होते हैं जो अंधा है। हमारे जैसे आपके जैसे सब आंख वाले ही एक्सीडेंट कर जाते हैं। क्यों? अंधा का एक्सीडेंट नहीं होता, हमारे आपके जैसे लोगों का एक्सीडेंट होता है। वाई? सवाल फिर करिए, क्यों करता है? अंधा का इसलिए एक्सीडेंट नहीं होता क्योंकि अंधा सिलेंडर कर जाता है। हम सारे लोग किसी भी सिस्टम पे इसलिए सक्सेस नहीं करते हैं कि हमने यहाँ पर दिमाग लगा के रखा है। माफ करिएगा, अगर आपको बहुत बड़ा पैसा बनाना है तो दिमाग नहीं, दिल लगाना पड़ेगा। दिल लगा के काम करना पड़ेगा। दिमाग तब तक लगाइए जब तक वाई क्लियर नहीं है। जिस दिन वाई क्लियर हो गया, दिमाग नहीं, दिल लगा के काम करिए। हमने देखा है इस 34 मंथ के जर्नी में, जिस किसी ने भी दिमाग लगाया, 34 महीना पहले भी रो रहा था, आज भी रो रहा है। और याद करिएगा, ये कंपनी अगले 5 साल भी रहेगी ना, वो व्यक्ति उसी तरीके से रोता हुआ मिलेगा। क्यों? दिमाग लगा के बैठा हुआ है। क्यों दिमाग लगाए हो भैया? बैलेंस शीट आपके हाथ में है। लाइफ के अंदर जो इफ बट है उसको हटाइए, पॉजिटिव अपने लिए कीजिए। किसी एहसान मत करिए किसी अपलाइन के लिए, माफ करिए। किसी कंपनी पे एहसान मत करिए, अपने लिए कुछ ना कुछ करिए। क्यों करिए? एक एक्सपेरिमेंट और करिएगा, मेरा एक बात याद रखिए। लाइफ के बैलेंस शीट बन गया, एक काम और करिए। आज रात में मेरा फिर एक सलाह मानिए, एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते, एक मेंटोर के नाते, या एक नेटवर्कर के नाते। जब घर में सारे लोग जब सो जाए ना, आपके मम्मी पापा, पत्नी पर बेटा बेटी, माँ पापा, जो भी आप, जो भी फैमिली मेंबर्स खा के सो जाए ना, तो 1:30 बजे से 2 बजे रात में उठिएगा और हर घर में जाइए, हर कमरे में जाइए और कल्पना करिए, खुद से बात करिए कि क्या मेरे नहीं रहने के बाद हमारा फैमिली मेंबर, हमारी माँ, हमारे पिताजी, हमारे पत्नी, हमारा बेटा, हमारा बेटी इसी सुकून से जिएगा? क्या इसी सुकून से सोएगा? अगर आपका जवाब रहेगा हाँ, तो जो आप कर रहे हैं वो आपको मुबारक। लेकिन अगर आपका जवाब होगा नहीं, तब आप कल सुबह इस प्लान का पीडीएफ खोलिए जो एनएफटी के रूप में आपको मिला है, नोवा एनएफटी को, और फिर वहां 3 व्यक्ति को थैंक्स बोलिए। एक आपका अपलाइन जो आपको सिस्टम पे लेके आया, उस अपलाइन को थैंक्स बोलिए। और अगर आप पुराने यूजर हैं तो अपने जो बिजनेस एसोसिएट बना के रखे, जो आपका डाउनलाइन है, जो आपका लाइफ लाइन है, उसको धन्यवाद दीजिए। और तीसरा धन्यवाद दीजिए ट्रेजर मेटा कारपोरेशन कंपनी का। आप सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आरपी सिंह सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। आरपी सिंह सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा चलिए, आवाज नहीं आ रहा तो शायद टेक्निकल इशू है। जी आया मैम? आ रही है सर, अब आ रही है सर। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, कोई कंटिन्यू बात नहीं, करें। टेक्निकल इशू रहता है। तो मैं यही कह रहा था ना कि सिस्टम को भी थैंक्स बोलिए, अपने अपलाइन को भी थैंक्स बोलिए। और आप अभी तक जिस किसी को भी जोड़ के सिस्टम पे रखे हैं, जो हमारा परिवार मेंबर है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा लाइफ लाइन है, जो हमारा डाउनलाइन है, उसको भी धन्यवाद दीजिए। और फिर अपना बैलेंस शीट को सामने रखिए। आप लाइफ के इफ को पॉजिटिव कर चुके हैं, सिलेंडर कर चुके हैं सिस्टम के सामने। सिस्टम के सामने सिलेंडर करने से फायदा क्या है कि कंपनी के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है। अपलाइन के साथ करने से क्या फायदा कि अपलाइन जो बोलेगा वो आपको सही माने, सही बोलेगा। तो इस धरती में, इस इंडस्ट्री में, खास करके नेटवर्क इंडस्ट्री में, अगर आपके पिताजी के बाद अगर कोई व्यक्ति आपका भला चाहता है तो आपका अपलाइन ही होता है। हाँ, 1-2% की बात हम नहीं कर सकते अपवाद स्वरूप, क्योंकि यहाँ 10 महीना में बहुत से ऐसे मंचों पे जानने को मौका मिला, सुनने को मौका मिला। माफ करिए, अपवाद स्वरूप है।
99% अपलाइन जो भी है वो परमात्मा का रूप है, उसको सम्मान दीजिए। आपके पास पैसे नहीं है, इंतजार करिए। अगर वो आपका अपलाइन अगर डिपॉजिट कर दिया तो निश्चित मानिए अगर उसको मिलेगा तो आपको दे देगा। लेकिन प्लीज अपने अपने अपलाइन को उपहास मत उड़ाइए, सम्मान दीजिए। नहीं दे सकते तो चुपचाप रहिए। अब सवाल है कि जब मेरे पास सब कुछ हो गया तो मेरे को तो अपने लिए काम करना है ना। बैलेंस शीट मेरा बन गया। लाइफ के अंदर जो भी आज तक मेरे इफ थे, इट बट थे, उसको मैंने पॉजिटिव कर चुका। प्लान के सामने, सीनियर के सामने हम सिलेंडर कर चुके। और रात का भयानक दृश्य को हम अपने फैमिली के साथ कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपको लगे कि ये सिस्टम आपके लिए है तो जर्नी को स्टार्ट करिए। कोई इट बट नहीं, $60 देकर टिकट कटाइए और सफर की शुरुआत करिए। सफर तो तैयार करना होगा, चलने के लिए टिकट कटाना पड़ेगा। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अगर आपके पास है तो वेलकम, शुरुआत करिए। नहीं है तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको वो सामर्थ्य दे, वो संबल दे, वो बुद्धि दे, वो साहस दे कि आप सफर को शुरुआत करने के लिए आगे बढ़े। क्योंकि बैलेंस शीट अपने हाथ में है सर। इस बैलेंस शीट के बगैर आपको प्लानिंग करनी है और अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए काम करना है, किसी और के लिए नहीं करना है। और जब आप काम करने के लिए जाएंगे तब आपका इसका प्लान पीडीएफ आपके सामने है, जो आपके अपलाइन है उनसे आप ले लीजिए। लेकिन जो भी आप यहाँ बिजनेस में स्टार्ट में जो भी आप थोड़ी बहुत पूंजी लगाएंगे वो एक जोखिम के अधीन है, उसका लाभ और हानि आपका होगा। क्योंकि ये मंच और कोई भी मंच और मंच में आने वाला कोई भी वक्ता जो आपको आके अपना स्टेटमेंट दे देते हैं, जो अपना बयान देते हैं, जो अपने कुछ कुछ सिखाते हैं, वो किसी का भी कोई फाइनेंशियल एडवाइजर ना था, न है, न रहेगा। वो आपका अपना मैटर है। हम लोग आपको एक सलाह दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, समझा सकते हैं। करना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि बिना किए कुछ मिलता नहीं। आप देखे होंगे हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा 1 महीना का हुआ, वो भी रोता है ना, तब उसकी माँ भी दूध पिलाती है। वो एक छोटा सा बच्चा रोने का काम करता है। तो जब 1 महीने का बच्चा, 1 दिन का बच्चा रोने का काम करता है तब उसकी माँ दूध पिलाती है। और हम सोचते हैं कि बिना किए हो जाए, नहीं होगा। हमारे घर में कोई 1 साल के छोटे बच्चे बच्चियां हैं, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा बहुत प्यार से उसको खाना बनाते हैं, खिलाते हैं, है ना। लैक्टोजन 1, लैक्टोजन 2 और क्या क्या जो भी है, बार्ली सुरली से हम लोग क्या करते हैं, चम्मच से बेटे को, बेटिया को क्या करते हैं, मुंह में खिलाते हैं। लेकिन वो छोटा सा बच्चा छोटे छोटे काम करता है। अपने नन्हे नन्हे दांतों से, अगर दांत नहीं है तो अपने चौवा से उसको चबाता है और फिर धीरे धीरे अपने निकल जाता है। माने वो बच्चा 2 काम वहां भी कर रहा है। क्या कर रहा है? चबाने का काम और निकलने का काम कर रहा है। और हम चाहते हैं कि बिना किए हमको मिल जाए। कैसे मिलेगा मेरे भाई? करना पड़ेगा। बिना किए कुछ नहीं मिलता। और सिर्फ मंच मंच खेलने से भी कुछ नहीं होगा। इस 10 महीना के दरमियान, क्योंकि बहुतों का तो सीनियर लोग यहाँ पे बोलते ही हैं कि सीनियर ये किया वो किया। मैं वो जो भी है आपका सीनियर है वो बधाई का पात्र है, मेरे नजर में वो पूजनीय है, आप उसको धन्यवाद दीजिए। लेकिन अगर आप इस 10 महीना में, चूंकि ये मंच तब मिला जब ये कंपनी डिस्टर्ब था, विड्रॉल रोका हुआ था, और नहीं तो एक दूसरे से मुलाकात नहीं होता। ना मैं आपका अपलाइन, ना आप मेरे डाउनलाइन। क्यों आके यहाँ पर लोग 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा स्टेटमेंट दे देते हैं? क्यों? क्योंकि सबका मकसद एक है, सब लोग कंपनी से प्यार करते हैं, अपने लोगों से प्यार करते हैं। कंपनी बड़ा होगा तो हम बड़े होंगे, यह उद्देश्य के साथ वो निकले हुए हैं लोग। लेकिन आपको मेरा एक तीसरा आज का एक सुझाव होगा कि आप महाभारत में एक पात्र है एकलव्य, आप एकलव्य को जैसा ग्रहण करिए। कि 10 महीना के जर्नी के दरमियान जो भी मंच पे, जो भी वक्ता के रूप में, जो भी मेंटोर के रूप में आप जिसको अपना आदर्श मानते हैं, उसको आप गुरु द्रोणाचार्य मान लीजिए और उनको पद चिन्ह पे चलिए, उनके स्टेटमेंट को फॉलो करिए, उनके काम को फॉलो करिए। द्रोणाचार्य के शिष्य नहीं थे एकलव्य, लेकिन एकलव्य जी क्या किए? मिट्टी का मूर्ति द्रोणाचार्य का बना के उसको अपना मानसिक रूप से गुरु माने और उसके सामने महाभारत काल में सबसे बड़ा धनुधर
एकलव्य था, लेकिन चूंकि द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन थे, उनकी मजबूरी थी और लास्ट में गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य को अंगूठा मांग लिया जाता। वो महाभारत का पात्र है। यहाँ तो आपको ऐसे ऐसे गुरु मिले हैं जो अपना तन मन, थोड़ा बहुत धन भी लगा के आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो आज एक और काम करिए कि 10 महीना में जिस भी मंच का जो भी मेंटोर के रूप में आप जिसको अपना आदर्श बनाए हैं, वो कोई भी हो सकता है। मैं किसी व्यक्ति का नाम लेके किसी व्यक्ति को छोटा और बड़ा करने का मेरा साहस नहीं है, ना मेरी सोच है। लेकिन आप प्लीज मेरा एक तीसरा काम आज करिएगा। पहला काम तो बैलेंस शीट बनाइए। दूसरा काम तो अपने घर में 1 बजे रात को उठ के कमरा में घूमिए, फैमिली मेंबर को देखिए कि क्या वो सुकून से जो सोएगा इसी तरीके से मेरे नहीं रहने के बाद। और तीसरा, किसी भी एक व्यक्ति को अपना गुरु द्रोणाचार्य बनाइए। अगर आपको कहीं भी सक्सेस होना है, ये 3 फॉर्मूला पे ही सक्सेस होना है। और अगर आप काम करने को तैयार हैं तो मेरे लगता है, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा सोच है कि वर्तमान समय में इंडिया और इंडिया से बाहर कोई कंपनी नहीं है जहां पे 6,000 रुपया में आप अपने जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और इस 6,000 रुपया से अगर आप थोड़ा बहुत राहत साहस कर सकते हैं तो बहुत बड़ा बात होगा। और अगर आप पुराने यूजर हैं तो फिर बधाई दीजिए 3 व्यक्ति को, वही अपलाइन, वही डाउनलाइन, वही कंपनी, दोनों हाथ में लड्डू है सर। आपका इकोसिस्टम भी रेडी है लगभग, है ना। और पुराना जो आपका एसेट है, पुराने जो लोग हैं, आपको इंतजार कर रहा है। लेकिन टिकट तो कटाना पड़ेगा मेरे भाई, वही 6,000 टिकट कटाना पड़ेगा। उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं। अभी के अभी आप अगर सक्षम है तो करिए, कंफ्यूजन लाइफ में मत रखिए। 6,000 रुपया बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, 6,000 छोटा भी नहीं होता है, लेकिन आपको अपने लिए करना है क्योंकि बैलेंस शीट आपके हाथ में है। और अपना आपका सपना आपको पूरा करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। और अगर आपको बड़ा बनना है इस प्लेटफॉर्म पे, तो मेरा एक काम याद रखिए, आपको 3 व्यक्ति को चुनना है यहाँ पे, जो लेवल 2 में जाते हैं ना, जो हमारे भाई बहन $60 डाल दिए होंगे 2 महीना पहले, अब वो लेवल 2 की तैयारी करते होंगे, तो 3 व्यक्ति को जोड़ना है लेवल 2 के लिए, 3 डायरेक्ट। वो कौन है? पहला, जो सुन सकता है। दूसरा, जो बोल सकता है। और तीसरा, जो व्यक्ति चल सकता है। पहला उस व्यक्ति को चुनिए जो सुन सकता है। किसको सुनेगा? अपलाइन को सुनेगा। किसको सुनेगा? कंपनी के नोटिफिकेशन को सुनेगा। किसको सुनेगा? मंच पे स्टेटमेंट देने वाले सभी मेंटोर को सुनेगा। वैसे 3 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को ढूंढिए। दूसरा, वह व्यक्ति जो बोल सकता है। क्या बोलेगा? जब सीखेगा तो बोलेगा। जो चल सकता है, जो सुन सकता है, बोल सकता है, वही चल सकता है। चल सकता है मतलब घर से बाहर निकल के लोगों को जोड़ सकता है, लोगों को कन्विंस कर सकता है, लोगों को प्लान दे सकता है, लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट को डाल सकता है, लोगों के अंदर सपने को जागृत कर सकता है। और जो यह 3 व्यक्ति, जो व्यक्ति यह 3 चीज कर सकता है, अगर आप ये कर सकते हैं, अपना बैलेंस शीट बनाइए, लाइफ के इफ को अभी पॉजिटिव करिए, रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे उठ के अपने फैमिली मेंबर को देखिए, और सुबह कल पीडीएफ खोलिए। अगर आपको लगता है कि बचे हुए 3,650 दिन में मेरा ये कैरियर से हम यहाँ कुछ कर सकते हैं, तो इंसान, 3 जिंदा इंसान को ढूंढिए। 3 वैसे व्यक्ति को ढूंढिए, जिंदा होना चाहिए, जो सुन सकता है, बोल सकता है, चल सकता है। अगर आप ये ढूंढ लिए तो 2026 में दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको अपने सपनों से पूरा नहीं करेगा। लेकिन याद रहे, ये 3 जिंदा व्यक्ति को ढूंढना है। और उम्मीद है कि आप सारे लोग ढूंढ लेंगे, क्योंकि हम जीवित इंसान हैं। मरने के बाद लोग 4 लोग ढूंढ लेते हैं, चाहे शमशान जाने के लिए, चाहे कब्रिस्तान जाने के लिए। हम तो अपना बैलेंस शीट लेके अपने लिए करने के लिए निकले हैं। तो मैं तो 3 व्यक्ति को ढूंढ लूंगा, आपको भी ढूंढना है। तो यकीन मानिए, मैंने जो 2-3 बात बोला, इसको आप अभी अभी इम्प्लीमेंट करिए, और कल पीडीएफ खोलिए, और फिर किसी मंच पे आके किसी भी एक व्यक्ति को आप मेंटर बना लीजिए, किसी भी एक व्यक्ति को अपना गुरु बना लीजिए। गुरु के पद चिन्ह पे चलिए। आपका अपलाइन कोई भी हो सकता है, आदर्श किसी और को बनाइए। जो हमारा अपलाइन है वो हमारे लिए आदरणीय है, आपका जो अपलाइन है वो भी आपके लिए आदरणीय है। होगी उसकी कोई मजबूरी,
हताश निराश होगा वो भी, लेकिन हमको ऊपर नहीं देखना, हमको नीचे देखना है। मेरा सफलता मेरे नीचे से है, ऊपर मत देखा करिए। क्योंकि 10 महीना जो ट्रेन रुका हुआ था, जिस बोगी में हम लोग सवार थे, उस बोगी के आगे भी बहुत से बोगी है और पीछे भी बहुत बोगी है। उसी बोगी में दुनिया खत्म नहीं होती, ट्रेजर वहीं खत्म नहीं होता, ट्रेजर वहां से शुरुआत होता है। यही कारण है कि हमारे छोटे यूजर के लिए मंचों से नो डिपॉजिट का बोर्ड चलाया गया। कौन लोग थे जो डाल दिए? वही लोग हैं जो हमारे बोगी से आगे बोगी वाले थे और पीछे वाले थे। और आज कंपनी का 5-6 इवेंट हुआ जिसमें कंपनी स्पॉन्सरशिप कर रही है। ये वही लोग ऑर्गेनाइज किए हैं जो इस मंच पे नहीं आते। फैसला आपको करना है, जिंदगी आपका है, सपना आपको है, फैसला भी आपका होगा, फायदा आपका, नुकसान आपका। अगर मेरी बातों को आप थोड़ा बहुत भी अपने लिए अगर अनुसरण करके अपने लाइफ में अगर चला पाए तो मेरे जैसे बताने वाले के लिए सार्थक होगा। और हम भी चाहेंगे कि आप मंच पे आते हैं, अगर आधा घंटा 2 घंटा देते हैं, जैसे हमारे जितने भी वक्ता के रूप में जो अपना 2 घंटा 4 घंटा देते हैं, वो बहुत बधाई के पात्र हैं। उससे भी कहीं ज्यादा बधाई के पात्र हैं आप लोग हैं जो लोगों को सुनते हैं। तो दोनों को, बोलने वालों को भी मेरे तरफ से प्रणाम और सुनने वालों को भी प्रणाम। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी बात को यहीं विराम देते हैं कि आने वाला 2026 साल हम सब के लिए एक बेहतर जीवन की शुरुआत होगा। नोवाई निफ्टी में कुछ काम कर लीजिए, बैलेंस शीट बना लीजिए, लाइफ के अंदर इफ को पॉजिटिव कर लीजिए, सीनियर और सिस्टम के सामने सिलेंडर कर जाइए और 3 व्यक्ति को ढूंढ लीजिए जो सुन सकता है, बोल सकता है, चल सकता है। तो आपका हर एक दिन होली और हर रात दिवाली की तरह होगा। यही कामनाओं के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। आपने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच। बहुत ही ग्रेट स्पीच रही सर आपकी, आपका एक एक शब्द